साल 1820 के आसपास की बात है। उस वक्त साइंटिस्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग स्टडी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच कोई डीप कनेक्शन भी हो सकता है। प्रॉब्लम सिंपल थी, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या वह स्पेस को भी अफेक्ट करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो क्या वह मूविंग चार्जेस पर कोई फोर्स लगाता है। यह सब सवाल हवा में लटक रहे थे, कोई क्लियर आंसर नहीं था। तब एंट्री होती है डैनिश साइंटिस्ट हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड की। एक दिन लेक्चर के दौरान उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। एक करंट कैरिंग वायर के पास उन्होंने कंपास रखा। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, कंपास नीडल सडनली डिफ्लेक्ट हो गई। यह मोमेंट शॉकिंग था। इलेक्ट्रिसिटी टिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही थी। यह पहला सुराग था कि दोनों फोर्सेस कनेक्टेड हैं। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट्स का फोकस चेंज हो गया। फिर आते हैं आंद्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, लेकिन अब भी एक पीस मिसिंग था। सवाल यह था, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाता है? इसी पजल को सॉल्व किया डच फिजिसिस्ट हेनरिक लोरेंट्ज ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स पर डीप स्टडी की और फाइनली एक यूनिफाइड आंसर दिया। ब्रेक थ्रू मोमेंट आया जब लोरेंट्ज ने रियलाइज किया कि एक चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी और सराउंडिंग फील्ड्स पर। सिंपल वर्ड्स में, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर इफेक्ट करेगा। अब इसको विजुअलाइज करो। सोचो, एक चार्ज्ड पार्टिकल हवा में ट्रेवल कर रहा है। अगर उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वह सीधा पुश या पुल फील करेगा। जैसे ही वह पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, उसका पाथ सडनली कर्व हो जाएगा, जैसे एक फास्ट मूविंग बाइक को साइड से स्ट्रॉन्ग विंड लगे। मैग्नेटिक फील्ड भी वही करता है, लेकिन सिर्फ मूविंग चार्जेस के साथ। यह कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट मैसिव था। आज के टाइम में लोरेंट्ज फोर्स हर जगह काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, जहां करंट कैरिंग वायर्स मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। स्पीकर्स और हेडफोन, जहां करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्शन से साउंड प्रोड्यूस होता है। हार्ड ड्राइव्स, जहां मैग्नेटिक कंट्रोल से डेटा रीड राइट होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका रोल और भी पावरफुल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स, एमआरआई मशीन्स, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड से इमेजेस बनाती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स और कॉस्मिक पार्टिकल्स के मोशन को समझने के लिए लोरेंट्ज फोर्स एसेंशियल है। सोचो, अगर हेनरिक लोरेंट्ज ने इस हिडन रिलेशन को रिवील नहीं किया होता तो हम आज भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग समझ रहे होते। यह सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, यह नेचर का एक हिडन रूल है जो हर मूविंग चार्ज को गाइड करता है। लोरेंट्ज फोर्स अपना काम कर रहा होता है। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी,